कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह जी, यहाँ उपस्थित हमारे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी, आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजीव रंजन सिंह जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद जी, माननीय मंत्री श्री विजय चौधरी जी, माननीय मंत्री मुकेश गांधी जी, माननीय मंत्री संतोष पांडे जी, यहाँ उपस्थित माननीय जनता दल यूनाइटेड के संसदीय पार्टी बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी, माननीय मंत्री अशोक चौधरी जी, हम के प्रवक्ता दानिश रिजवान जी, हमारे माननीय मंत्री सम्राट चौधरी जी, उपस्थित सभी हमारे प्रेस के साथियों, आप सब जानते हैं कि हमारे दो सम्मानित जदयू के विधायक श्री शशि भूषण हजारी जी और श्री मेवालाल चौधरी जी का असामयिक दुखद निधन हो गया और उसके कारण से दो सीटें रिक्त हुई हैं। चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है और एनडीए ने मिलकर के यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर विधानसभा से श्री राजीव कुमार सिंह जी को हम चुनाव के लिए नॉमिनेट कर रहे हैं। यह बहुत पहले से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं और लगातार हम सबों के साथ रहे हैं। और दूसरा 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी जी, जो स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के पुत्र हैं, उनको एनडीए ने देने का निर्णय किया है। तो राजीव कुमार सिंह जी और कुशेश्वर स्थान से ऐसे ही ज्यादा ठीक है। चलिए, धन्यवाद। तो जो हमारे पूरी एनडीए ने यह निर्णय लिया है कि हम 164 तारापुर से श्री राजीव कुमार सिंह जी, जो बहुत वर्षों से समता पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के संघर्ष के समय से समता पार्टी से वह लगातार उनके साथ रहे हैं, वैसे राजीव कुमार सिंह जी को हम 164 तारापुर से चुनाव लड़ाएंगे और 78 कुशेश्वर स्थान से श्री अमन भूषण हजारी, जो कि स्वर्गीय शशि भूषण हजारी जी के सुपुत्र हैं, वह एनडीए के संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर दोनों अपना नामांकन करेंगे। संजय जी ने आप लोगों को बता दिया कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 2 उम्मीदवार हैं। कुशेश्वर स्थान से तो हम लोगों ने उम्मीदवार बनाया है जो हम लोग के साथी विधायक शशि भूषण हजारी जी का जो असामयिक निधन हुआ उसके कारण, और उनके स्थान पर उनके पुत्र को हम लोगों ने वहाँ उम्मीदवार बनाया है। और उसी तरह तारापुर में भी हम लोग चाहते थे स्वर्गीय मेवालाल चौधरी जी के पुत्र को उम्मीदवार बनाना, लेकिन चूंकि वो विदेश में रहते हैं, उन्होंने असमर्थता जताई, हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, हम अमेरिका में रहते हैं। तो इसलिए जो एक कार्यकर्ता हम लोग के साथ सब दिन से समता पार्टी के समय से जो एक साथी हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं और वहाँ काम करते रहे हैं, उनको राजीव कुमार सिंह को हम लोगों ने वहाँ से उम्मीदवार बनाया। और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन दोनों सीटों पर उपचुनाव में पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगा और पूरी ताकत से हम दोनों सीट वहाँ से चुनाव जीतेंगे। बहुत लोग मुंगेरी लाल का हसीन सपना भी देख रहे हैं, वो हसीन सपना देखते रहें, सपना सपना ही उनका रहे। चुनाव अभियान भी साथ चलाइएगा आप सब इस तरह? स्वाभाविक तौर पर सब चुनाव अभियान साथ चलेगा। हो गया ना, अभी बोलिए। हाँ, पहले मुकेश जी को बोले, आप इतना हड़बड़ा कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि हमारे संजय जी ने ऑलरेडी आप सभी के सामने में हमारे एनडीए के प्रत्याशी का नाम का घोषणा ऑलरेडी कर दिए हैं। मजबूती से एनडीए हम लोग मजबूती से लड़ेंगे और ख़ास करके कुशेश्वर विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ से मैं वोटर भी हूँ, तो मजबूती से मेरा क्षेत्र है और मजबूती से हम लोग वहाँ लड़ेंगे। मुंगेर में भी हमारे तारापुर विधानसभा क्षेत्र है, निश्चित तौर पे हम दोनों जगह जीतेंगे और एकदम कहीं पे कोई किंतु परंतु मजबूती से लड़ेंगे। धन्यवाद। विधानसभा क्षेत्र से मतदाता हूँ
लंबे समय तक मेरा परिवार उस इलाके में सेवा करने का काम किया है। स्वाभाविक तौर पर पूरी तरह एनडीए मजबूती के साथ पिछले चुनाव में भी हम लोगों ने पूरी तरह उस इलाके में एनडीए को जिताने का काम किया था। पहली फेज में उस इलाके में चुनाव हुआ और उस इलाके में पूरा सीट लगभग हम लोगों ने जीतने का काम किया था। इस बार भी दोनों सीट हम लोग जीतने का काम किया। जिसको लड़ना है लड़े, उनकी हार निश्चित है और हम लोगों की जीत निश्चित है। हर कीमत पर हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। इस सरकार के कार्यों के कारण दोनों सीटें हम पुनः रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। संजय जी, आपने कभी कहा था कि लोजपा अभी भी हमारे गठबंधन में है। आरजेडी ने कहा है बिल्कुल, इसमें भी चुनाव प्रचार में जाएंगे। पशुपति पारस जी बिल्कुल चुनाव प्रचार करेंगे। लोजपा पशुपति पारस जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और हमारे साथ हैं। जब अब केंद्र में मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, जब अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो जो हमारे देश में जो हमारा गठबंधन है, पशुपति पारस जी और लोजपा के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बिल्कुल चुनाव प्रचार में जाएंगे। एक सवाल है, आपके सामने बाईपोल्स है, अभी 2 बाईपोल जिसका आपने भी ऐलान किया। सवाल ये है कि एनडीए में विशेष राज्य के दर्जे को लेकर और जातीय जनगणना को लेकर अपनी अपना राग है। ऐसे में आप जनता के सामने कैसे जाएंगे 2 बाईपोल? हम लोग बिल्कुल एक साथ होकर के चुनाव लड़ने जा रहे हैं और जो भी ये सब बातें होती हैं वो अपनी जगह पर है।